लुधियाना न्यूज़ के सभी दर्शकों का हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद हैं भगत सिंह जी कुशवाहा, जो कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। संघ की पृष्ठभूमि से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले भगत सिंह आज पिछड़ा वर्ग को लेकर प्रदेश नेतृत्व में जो भी विचार हैं उनका आदान प्रदान कर रहे हैं और काफ़ी सक्रियता से वो पिछड़ा वर्ग को नेतृत्व दे रहे हैं। आज हम खास मुलाकात में उनसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग को लेकर और आने वाले बजट में क्या कुछ खास करने जा रही है। प्रदेश सरकार लगातार पिछड़ों का सम्मान मान और उनकी चिंता करने का कार्य किया। स्वास्थ्य की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से लगातार पिछड़ों को बढ़ावा देने का कार्य मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे ऐसे बच्चे बच्चियां जो वाकई में ग्रामीण क्षेत्र से आते थे शहर में पढ़ने के लिए, लेकिन उनके पास में रहने की असुविधा होने के कारण वो कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, अच्छी पढ़ाई कर सकते थे, उनके अंदर बुद्धि थी, लेकिन वो पैसों के अभाव के कारण वो शिक्षा से वंचित रह पाते थे, क्योंकि उनके रहने की और खाने की जो व्यवस्था थी उसको लेकर छात्रावास का जो खर्चा होता था वो बड़ा होता था। तो वो सब ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तहसील केंद्र पर, विकास केंद्र पर भी ओबीसी के छात्र और छात्राओं के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। उसके लिए बजट भी दे दिया गया है और वो कार्य भी अब चालू हो चुका है, जिसको लेकर बड़ी तेज़ी से कार्य मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। तो इसे शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार की दृष्टि से कई कार्य हमारी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, जिसको लेकर शून्य से शिखर तक के जो मार्ग है उसको प्रशस्त करने में हमारे पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं को आसानी हो और उसमें सेतु का काम करने वाली कोई मात्र पार्टी रही तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों के लिए उत्थान का कार्य कर रही है। कुशवाहा जी, 2018-19 में कुछ जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था प्रदेश सरकार के द्वारा। कई जातियों को पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया गया, पिछड़ा वर्ग का रेशो जो है प्रदेश में वो भी बढ़ा, लेकिन आरक्षण का जो प्रतिशत है जो पिछड़ा वर्ग को मिल रहा था वो ज्यों का त्यों है। क्या इसको लेकर के प्रदेश सरकार के आगे कोई ऐसी योजना है कि उनको आरक्षण में प्रतिशत में वृद्धि की जाए या कुछ और सुविधाओं से जोड़ा जाए ताकि वो जो बढ़ी हुई संख्या है उसका भी समावेश ठीक ढंग से हो सके। पिछड़ा वर्ग की मध्य प्रदेश के अंदर 93 जातियाँ जो बड़ी जाति हैं, उनकी उपजाति के रूप में लगभग 250 जातियाँ हैं, जिनका कि एक बड़ा अपने आप में स्थान है। और शाखा उपशाखाओं के रूप में अगर कभी हम जाने तो एक लगभग 1700-1750 सरनेम के नाम से जाने जाने वाला ये वर्ग है। और इसकी आबादी मध्य प्रदेश के अंदर 51.9 ऐसे 52% एक बड़ी आबादी है। उस आबादी का चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी करती रहेगी। अभी आप मुख्य रूप से खरगोन जिले में जो पधारे हैं, केंद्र सरकार के बजट को लेकर के आपने चर्चा की और काफ़ी हद तक आज देश में जो भी चर्चाएं चल रही वो पेट्रोल और डीजल को लेकर चल रही। तो अगर ये जो कीमतें बढ़ी हैं इससे सीधा सीधा कृषि और जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो क्या शासन की कोई आगे योजना है कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता दी जाए? देखो, शिथिलता देने का ही काम किया हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने। हमेशा गरीब, पिछड़े, हमारे हरिजन, गिरिजनवासी, जिसको हम SC/ST वर्ग कहते हैं, उन सबके उत्थान को लेकर ही कार्य योजना कभी बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। अभी जो बजट पेश हुआ है वो वाकई में जैसा एक हमारा जो विचार था, जो मंत्र था, सबका साथ सबका विकास, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी की कल्पना और आत्मनिर्भर भारत, उसका जो रोड मैप है वो इस बजट में हमको दिखा। सबकी चिंता करने का काम हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। बाकी पिछली और भी सरकार रही है जिसने इस ओर कभी सोचा भी नहीं। वो जो बजट के जो 4 पेज का बिंदु लिखा हुआ है उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से सारी बातें उसमें स्पष्ट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ एक भारी भरकम बजट जो है कोरोना वैक्सीन के लिए स्वीकृत किया है और होना चाहिए, स्वागत योग्य है ये। लेकिन कई प्रदेशों में वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को फ्री किया जाए। भारत की जो आर्थिक स्थिति है लोगों की, आज हम ये मानते हैं कि कम से कम 30 करोड़ लोग आज भी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। तो क्या उसी स्थिति में इसको फ्री किया जाना चाहिए? आपका क्या मत है? देखो, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी जो पूरे विश्व के अंदर थी और ये इतनी चरम पर गई बहुत ही कम समय में, और इससे हमारा देश भी और प्रदेश भी और ये क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। और उससे निजात पाने के लिए अगर कभी सबसे पहला कदम किसी ने उठाया है तो वो हमारे भारत देश ने उठाया है।
और उसमें अगर कभी बड़ा योगदान किसी का है तो हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। कोरोना वैक्सीन और कोरोना की जो वैश्विक महामारी से निजात को लेकर जो बजट की व्यवस्था की है, जिसमें ये भी कहा गया है कि आगे ज़रूरत पड़ी तो और भी इसको बढ़ाया जाएगा, तो वहाँ तो चिंता हो ही रही है, सब करेंगे उसके काम। तो हमारा देश आप ये देखिए कि विश्व की तुलना में अग्रणी देश है, तो अग्रणी देश बना है, तो इसमें जो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो बैठे हैं उन्होंने जो चिंतन मनन और अध्ययन किया है तो वो सोच विचार कर ही किया होगा, और आने वाले समय में और भी जो अच्छा हो सकता है वो करेंगे, क्योंकि ये अंतिम नहीं है। देश में एक नया शब्द अभी कुछ ही दिनों में सुनने को मिला है, आंदोलनजीवी। आंदोलनजीवियों का लगातार जब परिवारवाद की बात होती है तो वो संघ परिवार को घेरते हैं। वो संघ का काम है व्यक्ति निर्माण का। मैं भी स्वयंसेवक रहा, शाखा के सभी दायित्वों पर रहा, घटनायक से लेके गण शिक्षक से लेके शाखा कारवा, मुख्य शिक्षक, सायंबाग कारवा, सहनगर कारवा, नगर कारवा, विस्तारक, विद्यार्थी विस्तारक, प्रचारक, और ये सब में जो देखते आए कि एक व्यक्ति निर्माण का केंद्र बिंदु संघ की शाखा है, और वहाँ से जीवन जीने की कला सीखी जाती है, एक आदर्श जीवन कैसे जीना। क्योंकि वो एक पंक्ति है कि आते हैं बहुत दुनिया में, सब मर के जाते हैं और नाम मरे उनका जो कुछ करके जाते हैं। इस संसार में आना अपना, मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरा व्यवसाय, मेरे बच्चे, बच्चों की शादी, फिर बच्चों के बच्चों की शादी करना और जीवन जीते हुए समाप्त कर देना। लेकिन जो संघ का व्यक्ति स्वयंसेवक होता है तो वो उसके अंदर ये भाव आता है कि ईश्वर ने यार जन्म दिया है तो इस देश के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ करना पड़ता है, ये मेरा एक कर्तव्य बनता है। तो वो भाव जो है जीने का उससे सीखने को मिलता है। उसको किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक स्वयंसेवी संगठन है, संस्था है, और इसमें जो जिसकी इच्छा होती है वो जुड़ता है उसमें, और जुड़ने के बाद में फिर वो इतना तगड़े तरीके से जुड़ता है कि वो खुद ही अपने आप में संघ बनता है और लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। खरगोन जिले में जो भाजपा के जिला अध्यक्ष युवा हैं, युवा नेतृत्व उनका अनुसरण कर रहा है, और पिछड़ा वर्ग के युवा भी जो हैं पूरी तरह से उनके साथ जुड़े हैं, जो कि आपने आज चर्चाओं में देखा भी होगा, मिले भी होंगे आप। आपकी यहाँ के जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं उनसे चर्चा हुई, साथ ही जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेता हैं उनसे भी चर्चा हुई, आम पिछड़ा वर्ग के लोगों से भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर के स्थानीय स्थिति में पिछड़ा वर्ग की क्या स्थिति आपके सामने आई? अभी आपने बताया युवा का उल्टा करो तो वायु होता है। एक पंक्ति है, हम युवाएं हम करें मुश्किलों से सामना, मातृभूमि हित जगह यही हमारी कामना। तो इस राष्ट्र कार्य को करने के लिए लगे हैं, तो इसमें युवाओं की ज़रूरत है। अभी हमारा प्रशिक्षण वर्ग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, और उसके गीत की पंक्ति थी जिसमें हमारा कल गीत चला था कि नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। तो समाज क्षेत्र में और एक राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाला हमारा जो दल है भारतीय जनता पार्टी, तो इसमें सभी प्रकार के लोगों की ज़रूरत होती है। तो उसमें युवाओं की एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका, अपना एक स्थान है। तो उसको लेकर निरंतर प्रयास जारी होते हैं, राज्य क्षेत्र में और गति से कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो सारे वरिष्ठ लोग हैं, उनका भी हमको सम्मान बनाते हुए कार्य कर रहे हैं, उनकी भी अपनी एक भूमिका है, वही हमारे मार्गदर्शक है। क्योंकि आज जो भाजपा जिस मुकाम पर पहुंची है या जिस स्थान पर हम हैं, और जो सकारात्मक वातावरण है, उसमें आज के वर्तमान लोगों का योगदान नहीं है, वे सारे वरिष्ठ लोगों का योगदान है, जिनके कारण आज हम इस मुकाम पर हैं। तो उनका मान सम्मान और ध्यान रखते हुए हम युवाओं के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ जी भी मौजूद हैं। आज बजट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माफ़ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आए थे, भगत सिंह जी। मैं राजेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये बजट आपने देखा, सुना, पढ़ा, कुल मिला के क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये बजट देश की 135 करोड़ जनता के हित का बजट था, और देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर और देश को सर्वशक्तिमान देश, शक्तिशाली देश बनाने की ओर विशेष तौर से इस बजट में ध्यान दिया गया है, और हर वर्ग का, हर विषय का इसमें ध्यान दिया गया है। इसलिए मैं खरगोन की जनता की तौर से देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज के हमारी खास मुलाकात के दोनों अतिथियों का हम DGNR न्यूज़ की ओर से धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में इसी प्रकार से और नए शख्सियतों से आपकी हम मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।